जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अनुपात समानुपात का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप आज हम आपके लिए लेके आए हैं। संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ध्यान देना, रेलवे, एसएससी या फिर कोई भी अदर टीचिंग एग्जाम हो, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप मैथ में कितना भी कमजोर हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। गारंटी है हमारी कि आपके दिमाग में छाप देंगे। तो चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों का कमेंट लेना तो हम बिल्कुल नहीं भूलते, जो आप लोग पिछली वीडियो में दिए गए सवाल पे किया करते हैं। तो पिछली वीडियो का दिया गया सवाल था कि 6/9, 9/14, 15/18 का लासा आपको बताना था। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सबसे पहला कमेंट है संजय चौहान जी, सूर्या पांडे और सन्नी राजपटना, प्रियंका शर्मा, नीलम बघेल, कविता यादव जी, राम सेवक, मानसी गुप्ता, अरुणा अनबी, प्रवीण कुमार, सोनिया नरवाल जी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सारे के सारे लोग एक साथ सही जवाब देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि उस वीडियो में जो पढ़ाया गया कंटेंट था आप लोगों के समझ में बिल्कुल पूरी तरीके से आ चुका है। तो आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। बड़े ध्यान से आप इसको देखिएगा। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, प्रत्येक संख्या में 15 बढ़ाने पर उसका मान अनुपात 9:11 हो जाता है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, यहां पे अनुपात में संख्याएं हैं। आप जानते हैं अनुपात समानुपात पढ़ रहे हैं। तो अगर कोई भी संख्या अनुपात में है, ध्यान देना, अनुपात में है तो आप ऐसे बोल सकते हो, आप इसको 3:4 बोलो या 3/4 बोलो, एक ही बात होती है। अनुपात का मतलब ये होता है। ध्यान देना, तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि कोई ऐसा तरीका बताएं जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब आप जानते हो अनुपात रियल नंबर नहीं होता है। अनुपात क्या होता है, उसके साथ में किसी ना किसी संख्या का गुणा होता है। तो यहाँ पे हम ऐसे माने कि संख्या 3:4 है तो मैं 3/4 लिख लूं इसको। सही है, इसका मतलब ये 3x है और ये 4x है। ध्यान से समझना, इस चीज को बताने को मैं कई टाइप से बता सकता हूं। तो 3:4 में है कर, प्रत्येक संख्या में 15 बढ़ाने पर, मतलब कि मैं इस संख्या को भी अगर 15 बढ़ा दूं और इस संख्या को भी अगर मैं 15 बढ़ा दूं तो उनका अनुपात 9:11 हो जाता है, अर्थात 9/11 हो जाता है। अनुपात को मैं बटे में भी लिख सकता हूं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ध्यान देना, तो 9/11। अब इसको हल कर देंगे बड़े आराम से। सही है, यहाँ पे देखो भाई, 9 चौका 36, 11 3 33, जो बड़ा होगा मैं उसको लिख लूंगा पहले। 9 चौका 36, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 36 लिख लेंगे। भाई कंडीशन ऐसे होगी तो आप ऐसे गुणा कर लो। तो 9 चौका 36 और प्लस देखो 15 नवैया कितना, 135 हो जाएगा, बराबर। ध्यान देना, 11 3 33, ये 33x हो जाएगा। सही है, और प्लस 11 का 15 में गुणा करोगे तो कितना, 165 हो जाएगा। बड़े आराम से कर लोगे भैया इसको। भाई देखो, एक क्वेश्चन है, मैं पूरी बात लिख के आपको समझा रहा हूं। देखो ये 36x है, ध्यान देना, तो 36x इधर है। इधर जो संख्या प्लस में इस साइड में लाओगे तो माइनस हो जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा, 33x बराबर। ध्यान देना, ये 165 इधर ऑलरेडी था प्लस में, ये 135 माइनस में जाएगा, उस साइड में आप भेजोगे तो -135 आपने ये कर लिया। ध्यान देना, तो देखो 36 में से 33 घटाया तो कितना आपको होगा, सर 3x आएगा, बराबर। 165 में से 135 घटाया तो 30 आएगा। ध्यान देना, तो आप देखो x बराबर कितना, ये 3 से 30 कट जाएगा। भाई 3x है ना, तो x बराबर 30/3। तो यहाँ पे जो है आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी x की वैल्यू। तो आपसे पूछ रहा है वो पहली संख्या क्या होगी। पहली संख्या देखो 3:4 है, मतलब पहली संख्या 3x थी, तो मैंने क्या करा, 3 गुणा 10 करा, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अगर दूसरी संख्या पूछता तो ये क्या थी, 4x, तो ये क्या हो जाएगी, 4 गुणा 10 कितना हो जाएगी, 40 हो जाएगी। बड़े आराम से आप इसको बता सकते हैं। ध्यान देना, घबराना नहीं। अगर इस क्वेश्चन को ये समझ में नहीं आया ना, अभी दूसरे में बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो बहुत प्यार से लगाओगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखना बड़े ध्यान से। चलो आप ऐसे बताते हैं, अगर 4:7 है तो प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ने पर उनका अनुपात 8:11 हो जाता है। सही है, अब देखो 4:7 है तो ये अनुपात रियल नंबर नहीं होता। आप इसको क्या लिख दोगे, ये 4x है और दूसरी संख्या क्या है, 7x है। ये अनुपात को हम सही बटे में लिख सकते हैं। सही है, अब कह रहे हैं 12 जोड़ने पे, भाई यहाँ पे आप 12 जोड़ दो, यहाँ भी 12 जोड़ दो, यहाँ भी 12 जोड़ दो, तो उनका अनुपात क्या हो जाता है, 8:11, मतलब ये 8/11 लिख दो इसको। सही है, बस इसको आपको हल कर देना है। बीच में अगर बराबर है तो, और कंडीशन ऐसी है तो यहाँ पे आपको तिरछा गुणा करना होता है। देखो 8 सते 56 और 11 चौक 44, मतलब जो ज्यादा रहेगा ना, क्योंकि हमको पक्षांतर करने में आसानी हो जाए, तो 8 सते 56 में यहाँ पे लिखूंगा क्या, देखो 56x। ध्यान देना भाई, इस 8 का इसमें गुणा होगा, बीच में प्लस लगाएंगे, फिर इस 8 का 12 में, 12 टे कितना, 96। अब बीच में बराबर लगा दो। देखो 11 का 4x में गुणा करोगे तो कितना, ये हो जाएगा 44x हो जाएगा। बीच में प्लस है, प्लस लगा दो, 11 गुणे 12 करोगे कितना, 132 हो जाएगा। ध्यान से समझना। अब बहुत प्यार से देखो, इधर 56x ऑलरेडी है, इधर 44x प्लस में है, इधर लाओगे तो ये 44x क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर। देखो 132 इधर प्लस में है ही है, इस 96 को उधर ले जाओगे तो -96 हो जाएगा। 56x में से 44 x घटाओगे आप, 56 में से आप 44 घटाओगे तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 6 में से 4 घटाओ 2 आएगा। सही है, 5 में से 4 घटाओ 1 आएगा।
12x बराबर 132 माइनस 96 करो, तो 96 में 4 जोड़ो कितना 100 और कितना 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहोगे सर ये 36/12 कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगी 12 3 36, मतलब हमारी x की वैल्यू जो आई वो कितना आई 3 आ गई। बहुत प्यार से हमने निकाल लिया। अब x की वैल्यू 3 निकाल लिया, तो देखो आपसे क्या पहली संख्या बोल रहा है, तो भैया पहली संख्या आप ये देखो 4x है और दूसरी संख्या 7x है, तो पहली संख्या पूछ रहा है 4 गुणा, देखो 4x की जगह पे 3 रख दो, 4 3 कितना 12 हो जाएगी। अगर वो आपसे दूसरी संख्या पूछता तो यहाँ पे देखो ये 7 है, 7x है, तो x की जगह पे 3 रखो, 7 3 कितना 21 हो जाएगा। ये दूसरी संख्या हो जाएगी। जो पूछेगा वो आप बता सकते हैं। मुझे आपको समझाना है, मैथ आपकी कमजोर है, फिर भी 100% समझ में आएगी। एक बार स्थिर होके आप ये सीख लीजिएगा। ध्यान देना, एक बार आपको भरोसा हो गया कि मैं आपको दुनिया की कोई भी चीज सिखा सकता हूं, गारंटी है हमारी कि उस लेवल तक आपको ले जाऊंगा जहां पे चीजों को बहुत आसानी से आप सीख पाओगे, समझ पाओगे। मैं था आपकी एकदम जीरो लेवल पे लाके पटक दूंगा, समझ रहे हैं। जैसे इसको भी मैं बहुत तरीके से बता सकता हूं, लेकिन अभी आपका बेस मजबूत कर रहा हूं। एक बार ये भरोसा हो जाए कि हाँ सर मुझे बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं, तो मैं दुनिया का हर वो सब्जेक्ट मैं आपको बहुत आसानी से सिखा सकता हूँ। सही है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखना कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, तो आप इसको 3:5 लिखो या फिर इसको 3/5 लिखो, बात एक ही होती है। और अनुपात रियल नंबर नहीं होता, तो ये 3x और ये 5x ये हो गया। सही है। अब यहाँ पे ध्यान देना, आपसे कह रहा है प्रत्येक संख्या में 6 घटाने पर, पहले वो आपको जोड़ने पर बोल रहा था, यहां पे कह रहा है घटाने पर। यहां से भी आप 6 घटाओगे और यहां से आप 6 घटाओगे, ध्यान देना, तो वो अनुपात जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब ये हल करना आप बखूबी जानते हैं क्या, कि अगर बीच में ऐसी है तो आपको क्या करना है, बीच में बराबर है संख्याएं बटे में है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। यहां पे ध्यान देना, देखो 3 का 3 तिया 9, 5 1 5, तो देखो 3 का हम ये गुणा कर लेंगे, 3 तिया 9। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये 9x हो जाएगा। ध्यान देना, 3 का हम 3x में गुणा करेंगे तो 9x, माइनस है माइनस लगा दो, 3 छक कितना 18 बराबर। ध्यान देना, 1 का 5 में गुणा करो तो 5x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा दिया, 1 का 6 में गुणा करो तो 6 हो जाएगा। पक्षांतर कर दो भाई, पक्षांतर पक्षांतर लिखा नहीं जाता, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट बता दूंगा तो फिर जो स्टूडेंट कमजोर है ना उनको कम समझ में आएगा, इसलिए मैं पूरी बात लिख रहा हूं। यहाँ पे आप ये नहीं सोचना कि बड़ा लगा रहे हैं छोटा लगा रहे हैं। देखो इधर 9x है, अब ये 5x प्लस में है तो इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा बराबर। देखो इधर -6 है ऑलरेडी, सही है। अब इधर 18 माइनस में है तो इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये -6 ऑलरेडी आपके पास है ही है, तो 9x - 5x तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 4x हो जाएगा। और 4x बराबर कितना, 18 में से 6 घटाओ तो कितना 12, तो x की वैल्यू निकालोगे तो 12/4 होगा। यहाँ पे x की वैल्यू आएगी कितना, x की वैल्यू आपने निकाल लिया है कितना 3 है। आपसे कह रहा है पहली संख्या, भाई पहली पूछे दूसरी पूछे, x की वैल्यू आपने निकाल ली, बड़े आराम से बता सकते हो। पहली संख्या 3x है, या यहीं से आप बता दो 3 3 9, ये 3x है ना। अब इसमें 3x है तो 3 गुणा 3 करो, आपकी पहली संख्या निकल जाएगी कितना 9। दूसरी संख्या पूछे तो 5 3 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि जोड़ने वाले या घटाने वाले सवाल में आपको जरा भी गलती होगी, लेकिन एक सवाल और लेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है, प्रत्येक संख्या में 20 घटाने पे उनका अनुपात 1:4 हो जाता है। सही है। अब यहाँ पे ध्यान दो, भाई संख्या 5:8 है तो मैं 5/8 भी लिख सकता हूँ, और अनुपात है तो मैं इनको x में कर दूंगा। सही है। कह रहा है प्रत्येक संख्या में 20 घटाने पे, 20 में यहाँ भी घटाऊंगा और 20 यहाँ भी घटाऊंगा, तो ये अनुपात कितना हो जाएगा 1:4 का मतलब 1/4 हो जाएगा। बहुत ध्यान से भाई, ऐसी कंडीशन है, आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो 4 पंजे 20 और 8 एक्के 8, ध्यान देना, तो 4 पंजे 20 करा, ये 20x हो गया। सही है। माइनस है माइनस लगा दिया, 20 चौका 80 बराबर है। सही है। 1 का 8 में गुणा करोगे तो ये 8x हो जाएगा, माइनस है माइनस लगा दो, 1 का 20 में गुणा करोगे तो 20 हो जाएगा। सही है। अब यहाँ पे देखो पक्षांतर कर दो फटाफट से, पक्षांतर मैंने करा तो ये 20x इधर ही है, ये 8x इधर लाओगे तो -8x हो जाएगा बराबर। सही है। यहाँ पे ध्यान देना, अब इसके बाद देखो ये -80 है ना, तो इधर लाओगे तो +80 हो जाएगा, और ये -20 पहले ही से। सही है। 20 में से 8 घटाओ तो आप कहोगे सर 12x बचेगा, 12x बचेगा बराबर, और यहाँ पे क्या बचेगा 60 बचेगा। तो x की वैल्यू आप निकालोगे तो यहाँ पे देखो 12 पंचे 60, 60 बटे में जाएगा तो आप डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे। सही है। 12 से कटना ही है उसको, तो x की वैल्यू 5 निकाल लिया आपने। पूछ रहा पहली संख्या बताओ तो x की वैल्यू 5 निकाला, तो पहली संख्या 5 25 और 5 8 40 दूसरी संख्या हो जाएगी। यहाँ पे देखो 5x है ना, तो 5 गुणा 5 करोगे, ये कितना 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला सही हो।
तो मुझे लगता है कि अब आप बहुत प्यार से इनको निकाल लोगे। संख्याओं में प्रत्येक में चाहे जोड़ने के लिए बोलेगा या फिर घटाने के लिए बोलेगा, सही है? अब यहाँ पे देखना कह रहा है कि हाँ, जोड़ा जाए और घटाया जाए, दोनों वाली बात कर लेते हैं। भाई जोड़ने के लिए कहेगा फिर भी कर लोगे, घटाने के लिए कहेगा फिर भी कर लोगे। अगर जोड़ा भी जाए, घटाया भी जाए तब कैसे करोगे? ध्यान देना। यदि 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है, पहली संख्या में 5 जोड़ा जाए, दूसरी संख्या में 5 घटाया जाए, तो अनुपात 5:4 हो जाता है। करते हैं इसको भाई 4:5 है ना, तो ये क्या है? ये 4x है, दूसरी क्या है? 5x है। ये अनुपात में है, आप बटे में लिख लो। पहली संख्या में 5 जोड़ने को बोल रहा है और दूसरी संख्या में 5 घटाने को बोल रहा है। अनुपात क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा 5:4 मतलब 5/4 मैंने लिख दिया। इतनी बात आप समझ गए? अब यहाँ पे क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, इस कंडीशन पे देखो 4 चौके 16 5 25 तो ज्यादा वाला मैं पहले लिख लेता हूँ 5 25 ये क्या हो जाएगा हमारे पास ये 25x हो जाएगा। ध्यान देना भाई 5 का 5 में गुणा करोगे माइनस है माइनस लगा लो 5 का 5 में गुणा करोगे तो ये 25 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? चलो अब इधर करते हैं 4 का 4 में करो 4 चौके 16x हो जाएगा प्लस है तो आप प्लस लगा लो और 4 पंजे 20 हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो पक्षांतर कर दो फटाफट से पक्षांतर करा मैंने तो 25x माइनस 16 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 16x बराबर ये प्लस 20 है और ये देखना ये माइनस 25 है तो उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 25 हो जाएगा 25 और ये 20 ऑलरेडी प्लस में है तो यहाँ पे 20 आप लिख दो। देखो 25x में से 16x घटाओ कितना आप कहोगे सर यहाँ पे 9x बचेगा बराबर 25 और 20 तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे 9 से काटोगे 9 बचे 45 बहुत प्यार से आपका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू आपने 5 निकाल लिया। आपसे कह रहा है पहली संख्या ज्ञात करो। भैया पहली संख्या ये क्या है 4x है तो 4 गुणा 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा डी वाला सही हो जाएगा। सही है तो दोनों जोड़ने के लिए बोलेगा दोनों में घटाने के लिए बोलेगा या एक में जोड़ने के लिए बोलेगा एक में घटाने के लिए बोलेगा तो मुझे लगता है कि बहुत आराम से कर लोगे। कोई कंफ्यूजन है क्या? मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया यहाँ पे तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन और लास्ट का ले लेते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है डायरेक्ट लिखोगे ना भैया 2:3 है तो मैं इनको लिखता हूं कि पहली संख्या 2x है दूसरी संख्या 3x है जो कुछ भी जोड़ना घटाना है मैं लिख दूंगा। पहली संख्या में 6 जोड़ने पे दूसरी संख्या में 6 घटाने पे 6 जोड़ने पे और 6 घटाने पे अनुपात क्या हो जाता है 4:5 हो जाता है। आप जानते हो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। देखो 5 दूना 10 4 3 12 फटाफट से मैं ऐसे लिखूंगा 4 3 12 ये 12x लिख दिया माइनस 4 6 24 लिख दिया बराबर देखो 5 दूना 10 लिख दिया 10x और 5 6 30 तो यहाँ पे प्लस है तो मैं 30 लिख दूंगा। चलो अब देखो पक्षांतर कर दो 12x। अब यहाँ पे यार एक बात बताओ इतनी देर से पढ़ा रहे हैं अभी आपका दिमाग तो काम कर रहा होगा ना। इतनी देर से पढ़ा रहे हैं अब तो आपका दिमाग काम कर रहा होगा बार बार पक्षांतर हर स्टेप क्यों लिखवा रहे हो? भाई देखो ये 12x है और ये 10x इधर आएगा माइनस में तो बचेगा कितना आप कहोगे सर 2x बचेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बराबर ये 24 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा इधर 30 प्लस ऑलरेडी है तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। ध्यान देना तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 से काटोगे ये x की वैल्यू आ जाएगी 27। सही है बहुत आराम से कर लोगे भाई बहुत प्यार से x की वैल्यू 27 हो गई। सही है अब यहाँ पे कह रहा है पहली संख्या बार बार पहली पूछ रहा है 2x है ना तो 2 गुणा 27 करोगे कितना आएगा 54 आएगा। बहुत प्यार से ऑप्शन नंबर सी वाला दे दोगे। भाई मैं लिख रहा था जब आप जान जाओगे ना तो एक एक स्टेप अपने आप कम कर दोगे डायरेक्ट लगाना स्टार्ट कर दोगे। सही है चलो एक क्वेश्चन आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन दे देंगे तो मुझे लगता है कि मैंने जो चीजें समझाई है आपको समझ में आ गई हैं। जैसे कह रहा दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। अनुपात कितना है 3:5 है तो 3/5x सही है। चलो प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ने पे भाई 12 यहाँ भी जोड़ रहे हैं और 12 यहाँ भी जोड़ रहे हैं प्रत्येक संख्या में जोड़ने पर उनका अनुपात 5:7 हो जाता है 5:7 हो जाता है। तो इस सवाल का जवाब नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे आशा है कि जो चीजें मैंने समझाई हैं वो आपको बखूबी बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा नीचे वीडियो के वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा तो जा करके ओपन करिएगा वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगा बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जो मैथ का चैप्टर पढ़ना चाहते हैं वहाँ से मिल जाएगा आपको। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।